अरे वाह, तूने तो सच में मेरा मूड बना दिया। कुछ हो रहा है? अरे बहुत कुछ हो रहा है। चल अभी जल्दी से शुरू कर। आइए आइए, अंदर आइए, दरवाज़ा लगा लीजिए। बैठिए। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। हाँ, और बहुत लोगों ने बोला है कि आप बहुत अच्छे हो, इसलिए मेरा ना बहुत मन था आपसे मिलने का, इसलिए मिलने चला आया। यहाँ लोग मिलने आते हैं क्या साहब? क्या मजाक कर रहे हो? किसने एड्रेस दिया आपका यहाँ? अरे वो नीलेश नहीं क्या, हम्म, उसने एड्रेस दिया। अच्छा, हम्म, ठीक है। आपको चार्जेस वगैरह सब पता है ना? नहीं, वो चार्जेस तो नहीं पता है। क्या चार्जेस है वैसे? आप क्या काम करते हो? मैं मेरा खुद का बिजनेस है। बिजनेस? जी। कैसा बिजनेस? अरे कंपनी है खुद की, फैक्ट्री। अच्छा, फिर तो अच्छे खासे कमाते होंगे। हाँ, अच्छा ही कमाता हूँ। तुम पहले चार्जेस बताओ। हाँ बताती हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। वैसे आपका नाम रुचा है ना? हाँ, मेरा नाम रुचा है। अच्छा। वैसे अजय जी, हम्म। आपकी शादी नहीं हुई या घर के दाल चावल से बोर हो गए हो? अरे क्या बताऊँ रुचा जी, अभी तक शादी नहीं हो पा रही है। इतना पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ है मेरे पास, नाम शोहरत दौलत सब कुछ है, पर लड़की नहीं मिल रही अच्छी। इतना पैसा होने के बाद लड़की क्यों नहीं मिल रही? कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? अच्छा, है मेरे पास पैसा, सब कुछ है, पर दरअसल क्या है, अभी लड़कियों को मैं पसंद नहीं आता हूँ। क्यों? उनको आप में कुछ कमी है क्या? कमी तो नहीं है, फिर सब कुछ ठूस ठूस के भरा है, पर उनको ऐसा लगता है कि ये मतलब अमीर बाप की औलाद है, तो अकड़ होगी। नहीं, अकड़ नहीं। अरे मतलब शादी करके फिर बाहर अफेयर करेगा, इसको कौन ही पूछने वाला है, इसके पास पैसा है, ऐसा लगता है लड़कियों को। दो तीन लड़कियों ने तो बोल के भी दिखाया है। अच्छा, हम्म। कर भी लिया फिर तो क्या ही फर्क पड़ जाता है? रोज अरे रोज वैसे भी बीवी से बोर हो जाते हैं ना आदमी लोग। वैसी बात नहीं रहती है रुचा जी। बात क्या रहती है, अभी आपने किसी मर्द से शादी की, तो आप क्या उसे बाहर जाने दोगे किसी और के पास? मैं तो जाने देगी, क्योंकि मेरे को मालूम है, मेरे पास इतने लोग आते हैं ना, सबकी परेशानी मालूम है, इसलिए मैं जाने देगी। मतलब मैं भी थोड़ा टेंशन फ्री रहूँ और झगड़े ना हो। पर मेरी कहाँ शादी होने वाली है? मैं शादी वादी के बारे में सोचती भी नहीं हूँ। अ, हम जैसे लोग ना इस दलदल में अटक गए ना, तो शादी वादी का तो ख्याल भी नहीं कर सकते। वो भी सही है। वो छोड़िए, ऐसे आपके घर में कौन कौन है? अरे आप मतलब पर्सनल सवाल बहुत पूछ रहे हो।
ऐसे ही क्या होता है ना, कोई भी आता है ऐसे ही अंदर चला जाता है, सब करता है, चला जाता है, अगली बार आता है ऐसा कुछ मैटर हो जाता है, ऐसा वैसा पकड़ा बिगड़ा गया। तो मुझे भी पता होना चाहिए ना कौन कौन है। बता देखो, दो, इतनी बड़ी बात तो नहीं पूछी मैंने। मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरे पापा और एक बहन है। अच्छा, हाँ। बहन की शादी हो गई है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है, घर पे ही है फिलहाल। हम्म। सुनिए ना, अभी हो गया आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन लेके, तो चलते हैं अंदर। ठीक है, जाते हैं अंदर। वैसे आपने पैसे नहीं बताए। 10,000, 10,000? 2 घंटे के। अरे 2 घंटे के 2,000 लेते हो ना आप? 10,000 लेती है साहब मैं। अरे मेरे दोस्त ने तो बताया था कि 2,000 में काम हो जाएगा। आपका दोस्त ना फटीचर है। क्या है ना, कभी मेरे पास पैसे नहीं रहे ना तो उसको एडजस्ट कर लेती मैं। क्या साहब, गिन गिन के नोट कम करने हैं क्या? अरे कम नहीं, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा है, पर 10,000 तो बहुत ज़्यादा ही रेट बता रही है। इतना भी ज़्यादा नहीं होता साहब, 10,000। ठीक है, वैसे तू खूबसूरत तो है, इसके हिसाब से 10,000 ठीक है। चलिए फिर अंदर। चलो, अभी बहुत टाइम हो गया है, मुझे भी थोड़ा बाहर जाना है। बाहर जाना है? हाँ। बाहर जाना है किधर? अरे किधर मतलब, हम क्या तुम्हारे जैसे बस बैठे ही रहते हैं घर पे? हमको भी काम धंधे रहते हैं। हम सिर्फ बैठे नहीं रहते, हम भी काम करते हैं। तो तुम्हारा बैठे बैठे काम है, हमें बाहर मीटिंग के लिए घूमना पड़ता है। बैठे बैठे नहीं साहब, लेटे लेटे। चलो यार, अभी बोर मत करो तुम। चलो जल्दी से, बेडरूम कहाँ है? अंदर। तो चलो ना, दिखाओ ना, तुम्हारा घर है, मुझे थोड़ी ना पता रहेगा। चलो चलो, आओ। बैठिए। वैसे सुनो ना, हम्म। मैंने सुना है कि तुम सर्विस बहुत अच्छी देती हो। हाँ, देती तो हूँ, पर जैसा पैसा मिलता है ना वैसी सर्विस मिलती है। अच्छा, आपने तो 10,000 दिए। तो 10,000 में नहीं मिलेगी? नहीं साहब, एकदम फर्स्ट क्लास सर्विस चाहिए होती है ना, तो उसके लिए कम से कम 50-60 हज़ार रुपये लग जाते हैं। 50-60 हज़ार? हाँ, उसमें ना, हाँ, आदमी अगर मेरे साथ एक बार कुछ कर ले फिर ना महीने भर एकदम रिलैक्स रहता है। अरे 50-60 हज़ार देने को तू क्या रशियन है? हाँ। ठीक से बोलो साहब, मैं भी कुछ कम नहीं है। तुझसे तो अच्छा है, वो तो 6,000 में आ जाती है, और तू तो ठीक है 10,000 फिर। लेकर भी सर्विस नहीं दे रही अच्छे से। ठीक है, चले जाओ फिर आप उधर, मैं आपको पैसे वापस कर देती है। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, और मुझे बहुत अच्छी सर्विस चाहिए। अगर तूने अच्छी सर्विस दी ना, तो मैं तुझे 50,000 नहीं, ये पूरे 2 लाख रुपए दे दूंगा। पहले सर्विस। पहले पैसा साहब, जब पैसा मेरे हाथ में आता है ना तो फिर मैं पागल हो जाती हूँ, फिर सामने वाले को इतना खुश कर देती हूँ ना, एकदम फर्स्ट क्लास। चल अभी
जल्दी से शुरू कर, क्योंकि मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अच्छा, हम्म। इतनी जल्दी आपको? अरे पहले मूड तो बना मेरा। आप भी बनाते हो, बस आप देखते जाइए। अरे वाह, तूने तो सच में मेरा मूड बना दिया। कुछ हो रहा है? अरे बहुत कुछ हो रहा है। चल अभी जल्दी से शुरू कर। कैसा लगा? सर्विस फर्स्ट क्लास थी ना? सच में तूने मुझे तो बहुत खुश कर दिया। लगा नहीं था कि इतनी अच्छी सर्विस दे पाएगी तू। बहुत अच्छा लगा तेरे साथ। वैसे मुझे एक बात बता, तू इतनी अच्छी दिखती है तो तू ये काम क्यों करते? करना पड़ता है। क्यों? ये जानकर क्या करोगे आप? अच्छा, मेरे बारे में तो सब कुछ जान लिया तूने और तेरा कुछ नहीं बता रही। क्या है ना, ज़्यादा उम्र नहीं थी मेरी, कमाती भी नहीं थी कुछ। बस कॉलेज पूरा हुआ, उसके बाद ना घर वाले बाहर गए थे, मम्मी और पापा थे सिर्फ। वो गए और उनका कार का एक्सीडेंट हो गया और कार सीधा खाई में गिर गए। अच्छा। बाप रे। फिर उनके जाने के बाद कोई नहीं रहा मेरे लिए। फिर मुझे एक आंटी मिली जिसने मुझे ये सब सिखाया, फिर मैंने ये काम शुरू किया। अब ठीक है, पैसे कमा लेती हूँ, आदत लग गई है, चल रहा है काम। अच्छा, मतलब तेरी मजबूरी थी। हाँ, वैसे ही समझो, मजबूरी तो थी। अबे घर वाले ही नहीं रहेंगे तो जाएगी कहाँ मैं तो रास्ते पर आ गई थी उनके जाने के बाद। और मेरे मम्मी पापा ज़्यादा अमीर नहीं थे। अच्छा, मुझे तो लगा तू शौक के लिए कर रही है। ये सब चीज़ों का शौक किसको रहता है? कौन ये सब शौक से करता है? ऐसा कुछ नहीं होता। ये बस अभी क्या है ना, करना पड़ता है पैसों के लिए। पैसों के लिए करती? सुन ना, तुझे एक बात बताऊं? क्या? सोच, अगर तेरे पैसों की कमी पूरी हो जाए तो फिर भी तू ये काम करेगी? कैसे करूँगी और क्यों करूँगी? अगर पैसों की कमी पूरी हो रही है तो मैं ये सब क्यों करूँगी? पर ऐसा होगा ही नहीं, मुझे ये काम तो करना पड़ेगा। मुझे मेरे पैसों की कमी तो पूरी करनी पड़ेगी। देख, तूने मुझे इतनी अच्छी तरह से प्यार दिया है ना, मैं बहुत खुश हो गया हूँ। और मुझे ना तुझसे प्यार हो गया है। प्यार? क्या बोल रहे हो साहब आप? ये आपका काम हो गया, आप जाइए। ये प्यार व्यार ना हमारे इधर चलता नहीं है। देखो, मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है और मेरे पास पैसों की कमी नहीं।
मैं तुम्हारी पैसों की कमी पूरी कर दूंगा। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो साहब? आप पहले मुझे ऐसा बोलोगे और बाद में कहीं दूर गायब हो जाओगे, क्योंकि हम जैसे औरतों के साथ कौन ही प्यार वार करेगा। देखो, प्यार भी हुआ है और मुझे तुम्हारे साथ शादी भी करनी है, और आज के आज। हाँ, आपको पता नहीं क्या साहब, इतने लोग मेरे को पहचानते हैं, मेरे पास ये सब करने के लिए आते हैं, आप मेरे से शादी करोगे? अरे तो आपका दिमाग तो ठीक है ना? क्या हुआ इसमें? क्या हुआ मतलब? अरे ऐसे लड़के से कौन शादी करता है साहब, जो 100 लोगों के साथ। देखो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गई तुम? मुझे बस तुम पसंद हो, और शादी करके हम कहीं बाहर सेटल हो जाएंगे। मतलब तुम्हारी जान पहचान भी नहीं रहेगी, और कोई तुम्हें पहचानेगा भी नहीं, कोई तुम्हें बोलेगा भी नहीं कुछ, और मुझे भी नहीं बोलेगा। देखिए, मेरा मन मत बहलाइए। आपको जो बातें करनी है ना वो अभी नहीं, मत कीजिए। बहुत गलत बातें कर रहे हो आप। देखो, मुझे शादी तो तुमसे करनी है, और किसी भी हालत में करनी है। ये आप झूठा दिलासा दिलाओगे और चले जाओगे। चले जाओ आप यहाँ से, आपका काम हो गया है, जाइए। चलो फिर हम अभी शादी कर लेते। आप सच कह रहे हो? सच में शादी करने वाले हो? अरे तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मुझे सच में तुम पसंद आ गई हो। पर अगर आपके लाइफ में, मतलब आगे के लाइफ में, ज़िंदगी में किसी ने आपको कुछ बोला मेरे बारे में, और फिर अरे आप मुझे छोड़ दोगे? मैं वो दिन आने ही नहीं दूंगा। हम कहीं बाहर विदेश में सेटल हो जाएंगे। ऐसा है तो फिर मैं तैयार हूँ शादी के लिए। तैयार हो ना? हाँ। तो चलो हम शादी कर लेते हैं अभी। ठीक है, चलो। उससे पहले क्या? स्वागरात मना लेते। क्या बोल रहे हो? शादी कर लेते हैं पहले। चलो फिर। चलिए।